Welcome, dear aspirants. Today, we are going to talk about two very important topics of Indian School of Philosophy. First is व्याप्ति and second is हेत्वाभास. आज हम बात करेंगे व्याप्ति और हेत्वाभास की, जो कि एक टॉपिक्स है अंडर स्कूल ऑफ फिलोसफी. ये कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन यस, ये एक तरीके हैं जिसके वजह से ये प्रूव होता है कि प्रमाण कैसे वर्क करता है. So yes, these two topics are very, very important with respect to your paper 2 and paper 1 as well. हेत्वाभास टॉपिक आपके पेपर 1 का भी है, which is called as fallacy in English. So now, without any further delay, let's start today's class. बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्याप्ति की. हमने लास्ट क्लास में बात की कि व्याप्ति क्या होता है. व्याप्ति होता है कनेक्शन बिटवीन हेतु एंड साध्य. So, Vyapti is invariable concomitance. It is the universal relationship between हेतु and साध्य. आपका साध्य और आपका हेतु, यानी जो आपको प्रूफ करना है और जो आपका तरीका होगा, जो आपका गोल है और जो आपके तरीका है, द प्रोसेस, इस दोनों के बीच के रिलेशन को कहा गया है व्याप्ति. ये कोई अजम्पशन नहीं होता, ये एक एस्टैब्लिशमेंट होता है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग. अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, सो आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप प्लीज लास्ट क्लास को ध्यान से देखें, जहां हमने व्याप्ति को डिटेल में डिस्कस किया था. आज हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्याप्ति की. जानेंगे कि ये व्याप्ति होती कैसे है, और ये सारी बातें हो रही है न्याय के पर्सपेक्टिव से. मैंने पहले भी समझाया था कि क्यों हर चीज न्याय के पर्सपेक्टिव से हो रही है, क्योंकि न्याय वाज द फर्स्ट दर्शन जिसने इन सारे टर्म्स को थ्योरेटिकली समझाया था. हम देख रहे हैं कि सांख्य दर्शन को सबसे पहला दर्शन माना जाता है जो इंडिया में हुआ, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल दर्शन नहीं है. वो आपको बातें बताएगा, लेकिन जो न्याय है वो आपको प्रैक्टिकली भी समझाएगा, थ्योरेटिकली भी समझाएगा कि वो चीजें एस्टैब्लिश हो कैसे रही है. समझ रहे हैं आप? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है आपका न्याय दर्शन में. सो दिस इज वाई हर जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें न्याय लॉजिक आपको दिखेगा. अब बात करते हैं कि ये व्याप्ति को एस्टैब्लिश किया कैसे जाता है. व्याप्ति को एस्टैब्लिश करने के 4 तरीके हैं: व्यो दर्शन, सपक्ष, विपक्ष एंड नो कॉन्ट्रडिक्शन. इन चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता. पहला है भूयो दर्शन. इसे कहते हैं रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेतु साध रिलेशन. अब हेतु और साध्य हमें समझ आ गया. जब हम उसे बार बार ऑब्जर्व करते हैं, कॉन्टिन्यूसली उसके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, तब उसे कहा गया है भूयो दर्शन. अब बात करते हैं सपक्ष क्या है. जब दोनों में कोई सिमिलैरिटी हो, जब हमें हेतु और साध्य में एक सिमिलर ऑब्जर्वेशन दिख जाए, उसे कहते हैं सपक्ष. विपक्ष क्या होता है? अपोजिट ऑफ सपक्ष. जब कुछ डिससिमिलर दिख जाए, यानी ऐसी चीज जो या तो दोनों में एब्सेंट है या दोनों में भिन्नता लाती है, उसे कहते हैं विपक्षता. और नो कॉन्ट्रडिक्शन, जब कोई भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट ही ना करे, ना साध्य में करे ना हेतु में, तो उसे कहा गया है नो कॉन्ट्रडिक्शन. इससे सिद्ध किया जाता है व्याप्ति को. व्याप्ति क्या था? कनेक्शन बिटवीन हेतु एंड साध्य. तो ये जो 4 प्रोसेसेस हैं, जो 4 मेथड है, इससे आप क्या कर रहे हैं? इससे आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं व्याप्ति को. अब क्या होगा? या तो हेतु और साध्य में कोई चीज कॉमन होगी, या तो हेतु साध्य में दोनों ही में वो एब्सेंट होगी, या ऐसा कोई चीज होगा ही नहीं जो दोनों में एक्सेप्शन बना रहा हो. तो ये जब आप रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस करते रहेंगे, तो ये क्या बनेगा? आपका व्याप्ति एस्टैब्लिशमेंट का तरीका. Each step reinforces the invariable relation. Vyapti is empirical yet universal, grounded in observation but valid beyond it. अब जब व्याप्ति की सिद्धि होगी, तभी हम अपने प्रमाण को प्रूफ कर पाएंगे, राइट? तो इसीलिए व्याप्ति को सिद्ध करना कि यस देयर इज अ रिलेशन, हम जिस दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं, एक्चुअली में वो कंपेरेबल है भी या नहीं, इस चीज को स्टैब्लिश करना ही व्याप्ति करना कहा गया है. अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसे कहा गया है सपक्ष और विपक्ष. देखिए, पक्ष क्या होता है? सब्जेक्ट, जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसे कहते हैं पक्ष. अब
पक्ष का ही दो और बाइफिकेशंस है, सपक्ष और विपक्ष। क्या है? सपक्ष होता है जहां दोनों साध्य और हेतु प्रेजेंट हो, जैसे कि किचन ले लीजिए, किचन में अग्नि और स्मोक दोनों प्रेजेंट होता है। और विपक्ष एकदम उल्टा होता है, जहां साध्य भी ना हो और हेतु भी ना हो, दोनों ही एब्सेंट है। जैसे कि अगर आप लेक में जाते हैं तो लेक में ना आपको अग्नि दिखेगी ना स्मोक दिखेगी, तो ये दोनों यानी साध्य और हेतु दोनों ही क्या है? एब्सेंट है, इसलिए उसे कहा गया है विपक्ष। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले होता है पक्ष, यानी वो चीज जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यहाँ अग्नि और स्मोक की बात हो रही है। अब अगर वो दोनों हेतु और साध्य प्रेजेंट है तो सपक्ष, और अगर नहीं है तो विपक्ष। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हेत्वाभास की, फैलेसीज ऑफ इन्फेरेंस। हमने अनुमान प्रमाण पढ़ा। अनुमान प्रमाण जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण है, और उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैलेसीज, दैट इज हेत्वाभास। क्या हेतु है या हेतु नहीं है? अगर उस हेतु का आभास है तो कैसा है? तो अब हम वो समझेंगे कि a हेत्वाभास is an apparent reason that looks valid but fails to establish the conclusion। अब क्या है? अप्रमा और प्रमा का कॉन्सेप्ट हमने समझा था। जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो चीज है, बट एक्चुअली में वो चीज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अंधेरे कमरे में एक रस्सी हिल जाए तो हमें वो सर्प की अनुभूति होती है, हमें लगता है कि वहां सांप है, लेकिन एक्चुअली में जब कोई लाइट जलाएगा तो लगे वो रस्सी थी। तो ये जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, ये जो अप्रमा हुआ, ये अप्रमा ही क्या है? इसी को एक टेक्निकल टर्म दिया गया है, हेत्वाभास। अब ये हेत्वाभास वो स्टेप्स है जिसकी वजह से अप्रमा यानी कि इनवैलिड इन्फ्रेंस होता है। क्या होता है? इट डिटेक्ट्स फॉल्टी रीजनिंग, हिडन फ्लॉज इन द आर्ग्यूमेंट्स को पता लगाने के लिए हेत्वाभास यूज किया जाता है। टू स्ट्रेंथन योर ओन आर्ग्यूमेंट्स, अपने खुद के डिबेट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेत्वाभास का यूज किया गया है। टू अवॉइड इनवैलिड कंक्लूजन्स, कोई भी आलतू फालतू कंक्लूजन्स ना निकले, इसलिए हेत्वाभास को बनाया गया है। एंड नेट में हेत्वाभास का क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर यहाँ नहीं तो पेपर वन में तो आता ही है कहीं ना कहीं से। सो यस, हेत्वाभास समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे आईकेएस में, हमारे संस्कृत में 5 तरीके के हेत्वाभास की बात की गई है। पहला है सव्य विचार, विरुद्ध, असिद्ध, सत प्रतिपक्ष और बाधित। अब ये क्या होते हैं इसको समझते हैं, आपको ये 5 नाम पता होने चाहिए। सव्य विचार क्या होता है? सव्य विचार होता है कि जब रीजन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर माउंटेन यानी पर्वत पे आग है और ये हमें पता है, तो हमें ये भी पता है कि बिना अग्नि के आग क्या है? नहीं होगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या अगर अग्नि नहीं है तो धुआं नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अग्नि बस बुझी ही है और धुआं हो गया है, वो सीन है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं माउंटेन हैज फायर, इट इज नोएबल, नोएबिलिटी एग्जिस्ट विदाउट फायर। यानी कि आप जब अग्नि को देखते हैं तो आपको पता है कि धुआं होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ धुआं देख रहे हैं तो क्या हमेशा ये बात सच होगा कि अग्नि ही उसके पीछे का कारण है? नहीं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसमें धुआं होता है लेकिन उसका कारण अग्नि नहीं हो सकती। तो इसीलिए क्या है, द रीजन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इसको कहा गया है सव्य विचार हेत्वाभास। दूसरा है विरुद्ध, कॉन्ट्रडिक्टरी, द रीजन प्रूव्स द अपोजिट ऑफ व्हाट यू वांट टू प्रूव। जब कारण आप, जब आपका हेतु जो हो, अगर वो चीज प्रूव कर दे जो आपको करनी थी पर उसका उल्टा हो गया, यानी कि आप जो चाहते थे उसका बिल्कुल उल्टा प्रूव हो गया, तो उसे कहते हैं विरुद्ध, विरुद्ध हेत्वाभास। जैसे कि साउंड इज एटर्नल, इट इज प्रोड्यूस्ड। अब क्या कहा गया है? साउंड एटर्नल है और उससे प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो प्रोडक्शन वर्ड है ना, ये खुद इंप्लाई करता है कि वो नॉन एटर्नल है। अगर कोई चीज आप बना रहे हैं तो उसका अंत होगा ही होगा, तो वो एटर्नल तो नहीं हो सकती ना।
इसीलिए ये जो लाइन उसने बोली कि साउंड इज एटर्नल, इट इज प्रोड्यूस्ड, जो साउंड है वो एटर्नल है पर इसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन दिया, ये एक्चुअली अपोजिट प्रूफ कर रहा है इस लाइन को कि साउंड इज एटर्नल। सो दिस टाइप ऑफ फैलेसी इज नोन एज विरुद्ध हेत्वाभास। तीसरा है असिद्ध हेत्वाभास, जिसे कहा गया है अनप्रूव्ड, यानी रीजन इटसेल्फ इज नॉट एस्टैब्लिश। क्या है? स्काई लोटस इज फ्रैग्नेंट, कह रहा है आकाशीय कमल खुशबूदार है, पर क्या आकाश में कमल होता है? अगर आप ऐसा सेंटेंस बोलेंगे कि आकाशीय कमल की बहुत अच्छी सुगंध है, द स्काई लोटस इज फ्रैग्नेंट, तो क्या आकाश में कमल उगता है? या अगर ऐसे बोले कि खरगोश के दो सींग हैं, तो क्या खरगोश के सींग होते हैं? जी नहीं होते। इसका मतलब है कि ये जो रीजन है ये कभी स्टैब्लिश ही नहीं हुआ, तो ये असिद्ध है, यानी ये कभी हो ही नहीं सकता। जैसे आकाश में फूल नहीं उग सकता, खरगोश के सिर पे सींग यानी हॉर्न्स नहीं उग सकते, वैसे ही ये जो हेत्वाभास है ये कभी सच नहीं हो सकता, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? असिद्ध हेत्वाभास। फिर आता है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, इसे कहते हैं काउंटर बैलेंस्ड। अनदर इक्वली वैलिड रीजन प्रूव्स द अपोजिट कंक्लूजन, यानी वन आर्ग्यूमेंट प्रूव्स एटर्निटी एंड आर्ग्यूमेंट इक्वल आर्ग्यूमेंट प्रूव्स द नॉन एटर्निटी। अब इसमें क्या होता है, आप कोई रीजन देते हैं और उसी के अपोजिट एक कंक्लूजन निकल के आ जाता है, यानी कि आपने कोई भी एक स्टेटमेंट दी और साथ ही साथ वो ही स्टेटमेंट के बराबर एक दूसरी स्टेटमेंट आई और उसने कहा कि हाँ इसका अपोजिट भी कंक्लूड हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि चार पैर वाले जानवर को गाय कहा जाता है, मैंने बात तो सही कही, लेकिन क्या मेरा ये कंक्लूजन सही है कि हर चार पैर वाला जानवर गाय ही होगा? जी नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। यानी कि ये इसका काउंटर भी है, ये काउंटर बैलेंस हो जाएगा ये कह के कि नहीं, घोड़े के भी चार पैर होते हैं। तो ये तरीके का अगर फैलेसी है तो इसे कहते हैं सत प्रतिपक्षता। अब है बाधित, कॉन्ट्रडिक्टेड। द कंक्लूजन इज ऑलरेडी डिसअप्रूव्ड बाय डायरेक्ट परसेप्शन और स्ट्रॉन्गर नॉलेज। अब क्या कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, फायर इज कोल्ड, इट इज अ सब्सटेंस, परसेप्शन शोज दैट फायर इज हॉट। अब जैसे कि यहाँ पे बात हुई है द्रव्य की, कह रहा है कि अग्नि ठंडी है क्योंकि वो एक द्रव्य है, लेकिन हम जब अपने आंखों से देखते हैं तो हमें पता है कि अग्नि गर्म होती है, तपती है। तो ये क्या हुआ? ये गलत कॉन्ट्रडिक्शन हुई, ये आपने कंक्लूजन क्या कहा? गलत कर दिया, इसीलिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? बाधित हो गया। सविचार इज टू ब्रॉड, यानी ये इतना बड़ा होता है कि इसमें सब कुछ नहीं ट्रू हो सकता। जैसे कि अगर अग्नि है तो धुआं होगा ही होगा, या धुआं है तो अग्नि ही उसका कारण है। ये बहुत बड़ा ब्रॉडर चीज है। कई बार धुआं होता है लेकिन अग्नि उसका कारण नहीं होती। तो ये जो रीजन है ये इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी में आपने बांध दिया कि अगर धुआं है तो अग्नि होगी ही होगी, इसीलिए इसे सभ्यचार बोला जाता है। विरुद्ध हमेशा अपोजिट को प्रूफ कर देता है। बाधित हमेशा किसी बड़े प्रमाण से डिफीट हो जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष मानिए किसी ने कह दिया कि मैंने एक ऐसे ही जल देखा है जो तप रहा है, तो क्या जल तप सकता है? नहीं, जल तप नहीं सकता, क्योंकि जल की क्वालिटी है शीतलता प्रोवाइड करने की। हाँ, वो आप कह सकते हैं कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग है तो मैं पानी में दोपहर में जाऊंगा तो तपेगा, लेकिन अगर आप उसी पानी में थोड़ा देर रुक जाएं तो वो तपना खत्म हो जाएगा और फिर आपको शीतलता ही मिलेगी। यानी जो स्वभाव है जल का वो तपना नहीं है। और ये बात आपकी प्रत्यक्ष प्रमाण में सिद्ध हो चुकी है कि जल का क्या क्वालिटी है, जल का गुण है आपको शीतलता देना, तपाना नहीं, वो अग्नि की क्वालिटी है। तो ये तरीके से आप देखें कि डिफरेंट डिफरेंट हेतुआभास ने इस्टेब्लिश किया है कि कैसे प्रमाण वर्क करेंगे। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने सिर्फ दो टॉपिक्स उठाए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और काफी कॉम्प्लेक्स थे। आई होप आपको समझ आया हो, स्पेशली हेत्वाभास वाला टॉपिक, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैंने बहुत डीप में नहीं समझाया, लेकिन यस इतना आपको पता होना चाहिए। आपको वो हेत्वाभास, पांच हेत्वाभास के नाम पता होने चाहिए, व्याप्ति कैसे स्टैब्लिश होती है ये पता होना चाहिए, सपक्ष विपक्ष क्या होता है पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के
पर्सपेक्टिव से। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का क्लास अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ाएं, अपने दोस्तों तक बढ़ाएं, इसे मेजरली उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो आईकेएस को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एंड यस, आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझना हो। और यस, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले प्रमाण को समझेंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।